क्या बढ़ते प्रदूषण और इस बदलते मौसम के बीच एक गहरी ताज़ी सांस लेना भी आजकल एक मुश्किल काम लगने लगा है? अगर हाँ, तो चलिए आज श्वसन स्वास्थ्य यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ से जुड़ी इस चुनौती को थोड़ा गहराई से समझते हैं और इसका एक हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि एक गहरी सांस लेना भी ना एक मेहनत का काम बन गया है? अगर इस तरह की परेशानी महसूस हो रही है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। असल में हो ये रहा है कि बदलते मौसम और शहरों में जो ये प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, उसके कारण हमारे फेफड़ों पर लगातार एक दबाव बना रहता है। और यही वजह है कि फेफड़ों का ख्याल रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी भी हो गया है, और सच कहूं तो मुश्किल भी। ये लक्षण शायद आपको कुछ जाने पहचाने लगे, जैसे बार बार सांस का फूल जाना, वो एक लगातार बनी रहने वाली खांसी जो जाने का नाम ही नहीं लेती, या फिर अस्थमा जैसी परेशानियां। ये सब ना साफ साफ संकेत है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अब मदद की जरूरत है। तो सवाल यह है कि इन सभी लक्षणों के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, असल में समस्या की जड़ है हमारे वायुमार्ग यानी एयरवेज में होने वाली सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि असल में होता क्या है। बाईं तरफ देखिए, एक स्वस्थ खुली हुई श्वास नली है जिससे हवा कितनी आसानी से आ जा सकती है, लेकिन दाईं ओर सूजन की वजह से वही नली सिकुड़कर तंग हो गई है, और बस इसी रुकावट से सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम किसी तरह इस सूजन को, इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लें, तो हम सीधा समस्या की जड़ पर काम कर सकते हैं, और यहीं से हमें एक असरदार समाधान का रास्ता मिलता है। और जानते हैं वो समाधान हमें कहाँ मिलता है? कहीं और नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में। चलिए अब देखते हैं कि अस्थमा डॉक्स सिरप इस चुनौती का सामना आखिर करता कैसे है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक आम खांसी की दवा नहीं है। इसका मुख्य काम है फेफड़ों को अंदर से साफ करना, मतलब कि डिटॉक्स करना, और उसी सूजन को कम करना जिसकी हमने अभी बात की। ये सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर असर करता है। तो ये काम करता कैसे है? इसका राज छिपा है इसकी शक्तिशाली आयुर्वेदिक सामग्री में। आइए जरा करीब से देखते हैं कि कौन सी जड़ी बूटियां इसे इतना खास बनाती हैं। शुरुआत करते हैं दो बहुत ही जानी पहचानी जड़ी बूटियों से, मुलेठी और तुलसी। मुलेठी गले को तुरंत आराम देती है और सूजन को शांत करती है, और तुलसी उसके एंटीबैक्टीरियल गुण किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। इसमें और भी कमाल की जड़ी बूटियां हैं, जैसे वासा, जिसे आयुर्वेद में फेफड़ों के लिए एक वरदान माना जाता है। ये जमे हुए बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में माहिर है। और साथ में है सोंठ यानी सूखी अदरक, जो छाती की जकड़न को कम करके गहरी सांस लेने में मदद करती है। इस फॉर्मूले में कंटकारी भी है, जो खास तौर पर अस्थमा के लक्षणों और सांस फूलने की समस्या में बड़ी राहत देती है। और फिर है भारंगी, एक ऐसी जड़ी बूटी जो फेफड़ों की कार्य क्षमता यानी लंग कैपेसिटी को सुधारती है और सालों पुरानी खांसी में भी आराम पहुंचाती है। और अंत में है इसका एक बहुत ही अनोखा कंपोनेंट, त्रिकटु। ये सौंठ, काली मिर्च और पिपली का एक जबरदस्त मिक्सचर है। इसका काम एक बूस्टर की तरह है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है ताकि बाकी सभी जड़ी बूटियां शरीर में ठीक से पहुंचें और अपना पूरा असर दिखा सकें। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कैसे काम करता है, चलिए अब इसके फायदों पर और इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके पर ध्यान देते हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा है पुरानी से पुरानी खांसी से राहत। और कमाल की बात यह है कि चाहे खांसी सूखी हो या बलगम वाली, ये दोनों में एक जैसा ही असरदार है। दूसरा, ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें थोड़ा सा चलने या कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूलने लगती है। ये उस तकलीफ को कम करता है जिससे रोजमर्रा के काम काफी आसान हो जाते हैं। साथ ही ये धूल और धुएं जैसी आम चीजों से होने वाली एलर्जी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जो आजकल एक बहुत बड़ी और आम समस्या बन चुकी है। और सबसे जरूरी बात, ये एक पूरी तरह से सेफ फॉर्मुलेशन है जिसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है। अच्छा, अब इसके सेवन का तरीका भी बहुत आसान है। बड़ों के लिए 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेना है। बच्चों को देने से पहले हमेशा डॉक्टर से पूछ लेना ही बेहतर है, और सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे खाली पेट या फिर खाने के 1 घंटे बाद लें। हाँ, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। और बेहतर नतीजों के लिए ठंडी और खट्टी चीजों से थोड़ा परहेज करना अच्छा रहता है।
तो कुल मिलाकर ये प्रकृति की गोद से मिला एक नेचुरल, आयुर्वेदिक और सुरक्षित समाधान है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको पूरी सुरक्षा देने का दावा करता है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हमारी आज की आधुनिक समस्याओं का जवाब सदियों पुराने हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा हो सकता है? स्वास्थ्य का ये अनमोल तोहफा इसे औरों के साथ भी साझा करें ताकि हर कोई खुलकर पूरी सांस ले सके।